अब आप ये कहेंगे कि हमारे अंदर वो कंसिस्टेंसी आती क्यों नहीं है, क्यों हम ऊब जाते हैं, कोई चीज बार बार करने से क्यों हम ऊब जाते हैं लगातार। तो मैं बताऊं इसका एक रीजन सबसे बड़ा कि दवा खाएंगे तो वो असर नहीं करेगी। तो इसीलिए अगर आपने मेहनत की है, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी, आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक शब्द हमारे सामने अक्सर आता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, कंसिस्टेंसी। आप लोग शायद इसका मतलब भी जानते होंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हिंदी में अगर कहा जाए तो निरंतरता। लेकिन आज मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, इसका शब्द और अर्थ में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमारी सफलता जो है ना 100% इसी पे डिपेंड करती है, कंसिस्टेंसी पे। तो हमें बस इसका शब्द और अर्थ लेके ही नहीं बैठना है, बल्कि हमें ये भी सोचना है कि क्या ये हमारे लाइफ में चल रही है या नहीं चल रही है, और किस चीज में कंसिस्टेंसी चल रही है। हमने जो गोल बनाया है उसमें ये निरंतरता देखने को मिल रही है, नहीं मिल रही है, या हम कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं, उसमें निरंतर वही काम करते चले जा रहे हैं। तो निरंतरता जिसको कहा जाए ना, बहुत बड़ा रोल है इसका हमारे सफल होने में, और ये चीज समझनी पड़ेगी। ये बात मैं आपके सामने क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यही समझ मुझे भी पहले नहीं थी कि निरंतरता क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है। नाम तो मैंने सुना था, शब्द सुना था, लेकिन ये आती कैसे है हम लोग के अंदर, कि कैसे इसको उतारें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार अपने काम करते रहते हैं, उन्हें कोई चीज इफेक्ट नहीं करती है, वो सफल हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं 100%, वो एकदम चाहते हैं, उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया पढ़ाई के लिए, अपने गोल अचीव करने के लिए, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होने की वजह से उनको अपना गोल अचीव नहीं हुआ। लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होने की वजह से वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाए। तो ये हमारे अंदर आएगी कैसे, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये हमारे अंदर आएगी कैसे। तो आज थोड़ा सा मतलब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और इस चीज को अपने अंदर उतारिएगा भी। देखिए लाइफ में ना जब हम कोई चीज मतलब सोचते हैं कि हमको इतने दिन के अंदर ये चीज हमें कर लेना है, जैसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई की, तो आपको पता ही है कि फॉर्म निकले, एक से एग्जाम होंगे ही। आप लोग एक साथ कई फॉर्म भी भरे होंगे, भरना ही चाहिए एक साथ, कई मतलब उस चीज से संबंधित है तो करना चाहिए, कहीं ना कहीं तो सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन एक मेन फोकस होगा कि नहीं, हमको इस पे करना ही है, और इसके लिए आपने समय भी निर्धारित किया होगा। 1 साल तैयारी करेंगे, 2 साल तैयारी करेंगे, इसके बाद मतलब ये भर्ती हो जाएगी, आपने अंदाजा लगाया होगा, कर ही रहे हैं। लेकिन आप लोग ये भी देख रहे होंगे ना कि समय एक तरह हमेशा नहीं चलता है। कभी कभी सारी चीजें हमारे साथ अच्छी होती हैं तो हमारा पढ़ाई करने में बड़ा मन लगता है, सब चीजें मतलब जब हमारे मन के अनुकूल होती हैं तो कुछ भी करने में अच्छा लगता है। लेकिन वहीं पे कभी कभी आप लोग ऐसा भी देखे होंगे कि सारी स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, सब कुछ हमारे उल्टा होने लगता है, जो हम सोचते हैं, मतलब जो हम चाहें, मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम जिसको कहा जाए, वो एक साथ हमारे सामने आ जाती है। अब वहीं पे ये मैटर करता है, ये जो बात मैं कह रही हूँ कंसिस्टेंसी वाली, वहीं पे ये चीज मैटर कर रही है कि वहां पे आपकी ये चीज है कि नहीं है, वहां पे निरंतरता आपकी चल रही है कि नहीं चल रही है। आपके साथ प्रॉब्लम तो आ गई लाइफ में, एक साथ समय नहीं चलेगा, उस समय आप कैसे हैं। तो मतलब आप किसी का भी उठा के देखेंगे ना, सफल वही हुआ है जो किसी भी परिस्थिति में इस चीज को लेके चला, निरंतर वो अभ्यास करता रहा, निरंतर अभ्यास करता रहा। और कठिन तो होता है ये चीजें भाई, सारी चीजों को मैनेज करके, लेकिन अगर आप एक समझदार व्यक्ति हैं, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, तो ये चीजें आप में चलती रहेंगी। अब आप ये कहेंगे कि हमारे अंदर वो कंसिस्टेंसी आती क्यों नहीं है, क्यों हम ऊब जाते हैं, कोई चीज बार बार करने से क्यों हम ऊब जाते हैं लगातार। तो मैं बताऊं इसका एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि जब हमारे सपने बड़े छोटे होते हैं, जब हम अपने मन में 10 ऑप्शन सोच लेते हैं कि ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं तो ये कर लेंगे, और ऐसा करते करते अंत में फिर हम एक ये भी सोच लेते हैं रास्ता अपने आप को संतोष देने के लिए कि कुछ नहीं होगा तो चलो यार 2 रोटी तो मिल ही रहा है ना, ऐसे ही जी लेंगे। बहुत सारे लोग दुनिया में नहीं करते हैं, आखिर वो भी तो हम फिर कंपेयर करने लगते हैं उन लोगों से जो लोग सफल नहीं हुए हैं। बस यही जो सोच है ना, हमें ये निरंतरता वाली जो चीज है, इससे हमें दूर ले जाती है। तो बस आज का वीडियो बहुत लंबा मैं नहीं करूंगी, लेकिन आप लोग इतना जान लीजिए कि आप कितना भी तैयारी कर रहे हैं, कितनी भी आप किताबें ले लिए, कितनी अच्छी कोचिंग आपने ज्वाइन कर ली है, कितने भी नोट्स बना लिए, सब कुछ कितना भी कर लिया है, लेकिन आपके अंदर अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, निरंतरता नहीं है पढ़ाई में, और वो एक जज्बा जुनून लेके पढ़ाई नहीं कर रहा है, एक
एक गोल नहीं निश्चित किए हैं, एक टाइम टेबल अच्छा से नहीं बना है, प्लान करके नहीं चल रहे हैं कि कितने दिनों में मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे ही सब कुछ चल रहा है, तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं से आपकी पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। और फिर वही है कि आप चाह के भी फिर अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन बहुत तेजी से भागता है, उसको संयमित करना बड़ा मुश्किल है। देखिए अगर आपका मन एक बार पढ़ाई में लग गया है, आपको रास्ता दिख रहा है कि हाँ मुझे याद हो रही है चीजें, मुझे ये चीज समझ में आ रही है, तो बिल्कुल भी उसको छोड़िए मत वहीं पे। अब आपको लग रहा है कि ये रास्ता ऐसे मैंने पढ़ा तो मुझे जल्दी चीजें, बस उसी पे धार दीजिए, उसी को और तेज कर दीजिए। अब उसके बाद दूसरा रास्ता मत अपनाने लगिए, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग होता है, सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है। जब आप उसी में 1-2 दिन छोड़ देंगे, कोई आ गया कहीं घूमने चले गए या कुछ भी कर लिए, जब वहीं पर आपने यही चीज है निरंतरता छोड़ दी अपनी, बस जितना आपने पढ़ा था वो सारी चीजें आपके दिमाग से हट जाएंगी। और जैसे दवा होती है ना, आप लोग भी जानते होंगे, मैं तो बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन आप लोग भी जानते होंगे कि दवा जितना हम हाई पावर का खाते हैं, हमारी बॉडी वैसे ही बन जाती है। फिर उसके बाद जब आप लो पावर की दवा खाएंगे तो वो असर नहीं करेगी। तो इसीलिए अगर आपने मेहनत की है, बहुत दिन तक मेहनत की है, तो उसी पे लगे रहिए। अगर आप छोड़ देंगे और फिर से आप शुरू करेंगे तो वो कुछ असर ही नहीं होगा आप पे, ठीक है। तो इसीलिए सारी चीजों को समझ के कंसिस्टेंसी का बहुत महत्व है हम लोगों के जीवन में, और निरंतर पढ़ाई करते रहिए। बस यही एक तरीका है, निरंतर अभ्यास, ठीक है। निरंतर अभ्यास करिए, सफलता आप लोगों को जरूर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।